हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बेल क्या है, कब और कैसे मिलती है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। सीआरपीसी सेक्शन 437, 439। जमानत कैसे कराई जाए, जमानत के नियम क्या हैं। आपराधिक मामलों में जमानत का विषय हमेशा से ही आम लोगों के मन में जिज्ञासा का विषय रहा है। कोई अपराध पंजीबद्ध होने के बाद सबसे पहले अभियुक्त को जमानत पर रिहा कराना सबसे बड़ी चुनौती हो जाता है। जमानत कैसे कराई जाए, जमानत के नियम क्या हैं, किन मामलों में बेल या जमानत होगी कि नहीं होगी, इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय 33 की धाराओं 437 से 450 में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। महिला, वृद्ध, छात्र और बीमार होना बन सकता है जमानत का अधिकार। जमानत के यह नियम समझने के पहले यह समझना आवश्यक होगा कि जमानती और अजमानती अपराध में क्या अंतर है, कौन से अपराध जमानती होते हैं और कौन से गैर जमानती होते हैं। दंड प्रक्रिया की सहायता की धारा 2 में जमानती और गैर जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। जमानती अपराध में वे अपराध हैं जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दर्शाया गया है या इसके अतिरिक्त अन्य किसी विधि द्वारा उस अपराध को जमानतीय बनाया गया है। जमानती अपराध में जमानत: जब जमानती अपराध का कोई अभियुक्त पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय में पेश होता है अथवा पुलिस द्वारा लाया जाता है, अगर वह अपनी जमानत देने को तैयार है तो ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर जमानती अपराध गिरफ्तार किया जाता है और 1 सप्ताह के भीतर अपनी जमानत देने में असमर्थ है तो न्यायालय उसे स्वयं के मुचलके पर छोड़ सकेगा, परंतु जमानत जब्त और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में ये नियम लागू नहीं होंगे। धारा 3 436 के तहत निरोध की अधिकतम अवधि: कोई अपराधी जेल में बंद है तो जिस अपराध में उसे जेल भेजा गया है उस अपराध की अधिकतम सजा की अवधि का आधे से अधिक की सजा भोग लेने के बाद न्यायालय ऐसे अपराधी को जमानत पर छोड़ देगा। अभियोजन पक्ष चाहे तो आरोपी के प्रकार छोड़े जाने का विरोध कर सकता है। किसी भी अपराधी को अपराध के लिए अधिकतम कारावास से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा। धारा 436 के तहत अजमानती अपराध में जमानत: जब कोई व्यक्ति गैर जमानती अपराध करता है और पुलिस के द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार करके न्यायालय में हाजिर कराया जाता है या आरोपी स्वयं हाजिर हो जाता है, तब मजिस्ट्रेट ऐसे आरोपी को जमानत पर छोड़ सकता है यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है अथवा पहले कभी किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है। कोई स्त्री, बीमार, रोगी व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जा सकता है। सेशन या उच्च न्यायालय में जमानत: जब कोई मजिस्ट्रेट किसी आवाज में गैर जमानती अपराध में अभियुक्त जमानत नहीं देता तब सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी पेश की जाती है और उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा ऐसा आरोपी जमानत पर छोड़ा जा सकता है। उपस्थित होने के लिए जमानत लेना: जब न्यायालय किसी आरोपी को दोषमुक्त करते हुए निर्णय पारित करता है तब ऐसे दोषमुक्त किए हुए आरोपियों से इस बाबत जमानत ले सकता है कि अगर निर्णय की अपील की जाती है तो व्यापी न्यायालय के समक्ष हाजिर होंगे। ऐसी जमानत और बंधपत्र 6 मास तक अस्तित्व में रहते हैं। धारा 437 के तहत अग्रिम जमानत: जब किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है तब ऐसा व्यक्ति सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत पर रिहा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को अग्रिम जमानत का आदेश दे सकता है। आरोपी का रिहा किया जाना: जब किसी आरोपी की जमानत मंजूर कर ली जाती है और आरोपी के द्वारा बंद पत्र एवं जमानत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को छोड़े जाने के लिए जेलर को रिहाई आदेश करेगा और यह आदेश पालन में अभियुक्त द्वारा तुरंत छोड़ दिया जाएगा। अतिरिक्त जमानत का आदेश: न्यायालय किसी आरोपी को अतिरिक्त जमानत प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि भूल अथवा कपट या किसी अन्य कारण से अपर्याप्त जमानत स्वीकार कर ली गई है। पर्याप्त जमानत प्रस्तुत न करने की दशा में आरोपी को फिर से जेल में भेजा जा सकता है। जमानत वापस लिया जाना: कोई जमानतदार जिसने किसी आरोपी की जमानत दी है वह अपनी जमानत रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट आरोपी को पुनः नवीन जमानत प्रस्तुत करने का आदेश देगा और आरोपी जमानत प्रस्तुत नहीं कर सकता है।
नहीं करता है तो आरोपी को जेल में सुपुर्द कर दिया जाएगा। नकद धनराशि जमा करना। जब कोई आरोपी अपनी रिहाई के लिए कोई जमानतदार प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तब आरोपी जमानत की राशि न्यायालय में नकद जमा करने के लिए बैंक अथवा बैंक एफडी या वचन पत्र जमा करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है और न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाने पर आरोपी को रिहा कर दिया जाएगा। जमानत जब्त होने की प्रक्रिया। जब कोई आरोपी न्यायालय में गैर हाजिर रहता है और जमानत की शर्तों का पालन नहीं करता है, तब न्यायालय द्वारा उसका बंद पत्र समर्थ कर दिया जाएगा और न्यायालय आरोपी से मुचक्कला जब्ती की राशि करने की अपेक्षा करेगा। जमानत जब्त होने की प्रक्रिया। धारा 446 एवं 446 ए। अन्य प्रावधान। बंद पत्र की रकम घटना धारा 440। अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंद पत्र धारा 441। प्रतिभुओं द्वारा घोषणा धारा 441 ए। प्रतिभु का दिवालिया या मृत्यु हो जाने पर प्रक्रिया धारा 447। अवैसक का बंद पत्र धारा 448। धारा 446 के आदेशों की अपील धारा 449। जमानत की राशि वसूल करने की शक्ति धारा 450। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।